मैं आपको 3 दिन से इस बारे में बता रहा हूं कि सीरिया और इजराइल भिड़े हुए हैं। सबसे पहले हमने ही इस खबर को ब्रेक किया था कि ये सब कुछ सीरिया और इजराइल के बीच हो रहा है, जिससे गोदी मीडिया आपको 1 हफ्ते बाद दिखाएगा, दूसरे यूट्यूबर्स आपको 24 घंटे के बाद दिखाएंगे। अब ताज़ा जानकारी आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि सीरिया और इजराइल की झड़प होगी। इजराइल ने अमेरिका से वादा किया था कि हम सीरिया पर अब हमला नहीं करेंगे। द्रूज कम्युनिटी को लेकर ये सारा कांड चल रहा है। ना सीरिया की गवर्नमेंट अच्छी है, ना इजराइल अच्छा है। दोनों ही कुत्ते हैं और आपस में कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। ज़रा इस वीडियो को देखिए। आज ये हुआ है कि सीरिया के रक्षा मंत्रालय को उड़ा दिया है। इजराइल की हिम्मत देखिए कि अमेरिका से कहा कल, मतलब 8-9 घंटे पहले, कि हम सीरिया पर हमला नहीं करेंगे। सीरिया तो छोड़िए, सीरिया के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग को उड़ा दिया। ये वीडियो लाइव रिकॉर्ड हुआ है। बहुत सारे चैनल हैं सीरिया के जो कि लाइव अपडेट कर रहे थे और अपना बैकग्राउंड उन्होंने इस सीरिया के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग को बनाया हुआ था, स्टूडियो में और स्टूडियो के बाहर भी। पता नहीं था किसी को कि इजराइल ये भी कर सकता है। तो ये तस्वीर देखिए, सीरिया के रक्षा मंत्रालय को धुआं इजराइल ने कर दिया। ठीक, इसके अलावा इजराइल ने सिर्फ हाथ यहाँ नहीं रोका, बल्कि जो जोलानी जहाँ रहता है, जो सीरिया का अब नया राष्ट्रपति जोलानी उर्फ आईएस का आतंकवादी जहां रहता है, उस राष्ट्रपति भवन के बेहद करीब इजराइल ने खौफनाक बमबारी की, जिससे सीरिया के राष्ट्रपति भवन की दीवारें लरस गईं। मैं अब आपको वो वीडियो दिखाने वाला हूं जो हमला सीरिया के राष्ट्रपति भवन के बेहद करीब इजराइल ने किया है। देखिए। يا الله دخيلك قصفوا القصر الرئاسي يا الله دخيلك। याद रहे, इजराइल और सीरिया के बीच जंग की वजह द्रूज कम्युनिटी है। सीरिया के अंदर जो द्रूज कम्युनिटी है और जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे शिया हो गए और दूसरे समुदाय के लोग हो गए, अलवी लोग हो गए, जो जोलानी की फौज है वो एक सार से सबको मार रही है, सबको कत्ल कर रही है, जिसमें ये द्रूज कम्युनिटी भी आ रही है। तो इजराइल ने किसी के बचाव में कुछ नहीं किया, लेकिन द्रूज कम्युनिटी को बचाने के लिए सीरिया की शक्ल बिगाड़ दी है और जोलानी के पिछवाड़े में इतनी मिसाइल दागी है कि जोलानी को समझ में नहीं आ रहा कि सांस कहाँ से ले और हगे कहाँ से। बहरहाल, सीरिया के बड़े बड़े इलाकों पर, आसपास पूरे शहर पर, यानी राजधानी से लेकर बॉर्डर के इलाके तक इजराइल ने ऐसी तबाही मचाई है कि तस्वीर में आपको सीधा दिखाना चाहूँगा। देखिए। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تطلع منه طلب الغاز داخل طيارة تجري الثانية. اخ
मैंने बातों बातों में शुरुआत में जो जिक्र किया कि पत्रकार जब लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे या स्टूडियो में बैठकर चैनल लाइव था सीरिया का, उनको ख्वाब में भी नहीं पता था कि हमारे पीछे जो बिल्डिंग सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की है उस पर बम आकर गिर जाएगा और वो सब कुछ लाइव रिकॉर्ड हो जाएगा। ये वीडियो पूरी दुनिया में और खासकर मिडिल ईस्ट में वायरल हो चुकी है। وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيواصل مهاجمة قوات इसके बाद सीरिया की सरकार ने, ये वाली सरकार ने, जोलानी की सरकार ने क्या करा, स्टेटमेंट जारी किया। कहा देखिए यही औकात है इसकी। कल तक मुसलमान ये उम्मीद कर रहा था कि जिनका शजरा खराब है वो मुसलमान तथाकथित ये उम्मीद कर रहे थे कि सीरिया का जो जोलानी है यही तो आज का सबसे बड़ा इमाम है, ये इस्लाम कायम करेगा। ये अजी देखिए निंदा के अलावा कुछ नहीं किया है जड़ों ने। कहा स्टेटमेंट जारी करते हुए कि इजराइल जो हमला कर रहा है इसकी हम निंदा करते हैं। इजराइल ये सब इसलिए कर रहा है ताकि ये सब करके इजराइल के अंदर जो खुद उत्पात मचा हुआ है और अनस्टेबिलिटी फैली हुई है उसको छुपा सके। उधर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि भाई ये चल क्या रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों बहुत पुराने दुश्मन हैं, फिलहाल दोनों को थोड़ी गलतफहमी हुई है। हम सुबह से अब तक कंटिन्यू लगातार दोनों से बात कर रहे हैं। हमें यकीन है कि बहुत जल्द दोनों के बीच ये मतभेद खत्म हो जाएगा और जंग बंद हो जाएगी। और सुअर ये बाद में यही डोनाल्ड ट्रंप ये अपना नोबेल पीस प्राइज इस पर भी मांग लेगा। Complicated, obviously. These are historic, long-time rivalries between different groups in the south west of Syria, Bedouins, the Druze community, and it led to an unfortunate situation and a misunderstanding, it looks like, between the Israeli side and the Syrian side. So we've been engaged with them all morning long and all night long with both sides, and we think we're on our way towards a real de-escalation and then hopefully get back on track in helping Syria build a country and arriving at a situation there in the Middle East is far more stable. So in the next few hours we hope to see some real progress to end what you've been seeing over the last couple hours. मेरे दोस्तों हालात इतने सीरिया के खराब हुए कि सीरिया के अंदर जो तुर्की के एम्बेसडर हैं, तुर्की ने तुरंत उनको वहां से निकलने को कहा और इजराइल के हमलों की सख्त तरीन निंदा की और कहा कि इजराइल ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है। एक बार फिर दुनिया देखती रह गई कि इजराइल ने एक और देश पर कब्जा कर लिया। गोलान हाइट को सुअर की नस्ल, गंदी नाली के कीड़े, हराम की औलाद जोलानी ने बिना लड़े इजराइल को दे दिया। इतना कुछ देने के बाद भी, उल्टा लेट जाने के बाद भी इजराइल के आगे, इजराइल इनके पिछवाड़े में दनादन मिसाइल आज मार रहा है। बल्कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा ये जो हमने हमले किए हैं ये एक मैसेज है जोलानी को कि अभी हम हमले और बढ़ाएंगे। वहीं आपको बताना चाहूँगा कि जो द्रूज कम्युनिटी के लोग हैं जो इजराइल में रहते हैं वो अपने द्रूज कम्युनिटी के लोगों को बचाने के लिए, जो सीरिया के अंदर हैं, बचाने के लिए पैदल ही इजराइल से निकलकर तेजी से सीरिया की तरफ जाने लगे। जिसके बाद नेतन्याहू ने उनको धमकाया और रिक्वेस्ट की कि आप ये समझ लीजिए द्रूज कम्युनिटी के लोग हमारे अपने हैं, इजराइल उनका है, आपका इजराइल है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं उनको बचाने के लिए, लिहाजा आपको बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जान को खतरा है, आप मारे जाएंगे। मोहतरम हजरात, उधर कट्टरवादी इजरायली नेता बेंजीवीर ने वीडियो जारी करके अब कह दिया है, ये तीसरे और चौथे बड़े मंत्री हैं जिन्होंने मांग की है कि जोलानी को ख़त्म कर देना चाहिए। यहाँ आगे बढ़ने से पहले, कमेंट करवाने से पहले आपसे यही कहूँगा, मुसलमानों अभी बोलने का वक्त नहीं है, चुपचाप देखना है, किसी का समर्थन नहीं करना है, क्योंकि एक कुत्ता है, एक सूअर है, आपस में लड़ रहे हैं। आगे आप जाओगे तो इनकी गंदी छींटें आप पे आएंगी,
यहाँ पर बस आपको ये दुआ करनी है कि ये कुत्ते बिल्ली की तरह खुद लड़ें और जिनकी आंखें खुलनी हो अल्लाह उन्हें हिदायत दे, उनकी आंख खुले, उस रात मुस्तकीम पे आए, और जिनकी सोच घटिया है अल्लाह उन्हें सुनिए। תמונות המחרידות, המזעזעות בסוריה מוכיחות דבר אחד. פעם ג'יהאדיסט, תמיד ג'יהאדיסט. מי שרוצח, גוזר ספמים, משפיל, פוגע, אונס, לא צריך לנהל איתו קשרי משא ומתן, והדבר היחיד שצריך לעשות עם ג'ולני זה לחסל אותו. אני אוהב את הדרוזים במדינת ישראל, שולח להם חיבוק חם, ואומר אנחנו צריכים לחסל את ראש הנחש. ये देखिए ध्यान से देखिए, ये जो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं ना, ये द्रूज कम्युनिटी के लोग हैं जो कि इजराइल के बॉर्डर को क्रॉस करके सीरिया के अंदर घुस रहे हैं। मजेदार बात यह है कि इजराइल की जो आईडीएफ है वो उन्हें रोक नहीं रही है, बल्कि ये 2-3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं माशाल्लाह कि ये जो इजराइल की फौज है, डिफेंस फोर्सेस है, बॉर्डर फोर्सेस है इजराइल की, वो द्रूज कम्युनिटी के इजरायली लोगों को रोक नहीं रही है, जिसका वो पूरा फायदा उठाकर हजारों की तादाद में द्रूज कम्युनिटी के लोग सीरिया के अंदर घुस गए हैं। और उनका मकसद यह है कि सीरिया के अंदर जो द्रूज कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे कम्युनिटी के लोग, हम उन्हें बचाएंगे जोलानी से। अब सवाल यह है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इजराइल जिसकी 1 इंच जमीन पर कोई घुस नहीं सकता और ये साला दूसरों पर कब्जा करता है, इसके मुल्क के द्रूज कम्युनिटी के लोग इजरायली सेना के आंखों के सामने से सीरिया में घुस गए। देखिए, ये है इजराइल का एक और खतरनाक प्लान किसी दूसरे देश पर कब्जा करने का। ये खुलासा अभी कोई नहीं करेगा, इस स्ट्रैटेजी को अभी कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। मैं आपको पहले से बता रहा हूं और रजाग्राफी के देखने वाले लोग इस बात को समझ भी रहे हैं। ये एक तरीका है दूसरे देश पर कब्जा करने का। मोहतरम हजरात, अब जब ये द्रूज कम्युनिटी के इजरायली लोग सीरिया में घुसे हैं तो द्रूज कम्युनिटी के इलाके में पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये सारे द्रूज कम्युनिटी के लोग हैं जो इजराइल से सीरिया के अंदर गए और अपने खानदान वालों को, रिश्तेदारों को बचाने के लिए हथियार उठा चुके हैं। सीरिया के अंदर, इजराइल के अंदर रहने वाले द्रूज कम्युनिटी के लोग सीरिया का रास्ता, सीरिया का बॉर्डर क्रॉस करके अपने सीरिया में मौजूद द्रूज कम्युनिटी के बीच पहुंच चुके हैं और हथियार जोलानी के खिलाफ उठा चुके हैं। यानी जब ये जोलानी बना था राष्ट्रपति, तो आपके इस नौकर ने, मैंने ये कहा था कि देखिएगा अब सीरिया के अंदर और उत्पात मचेगा, गृह युद्ध छिड़ेगा, शांति अब यहां नहीं आ सकती। जरा याद ये भी रखिएगा कि बशर अल असद जैसा भी था, मैं कह रहा हूं वो भी घटिया तरीन इंसान था, लेकिन कम से कम उसके रहते हुए गोलान हाइट को मान्यता सीरिया ने नहीं दी थी। जब तक बशर अल असद था, ईरान की प्रॉक्सीज और ग्रुप और संगठन वहां मौजूद थे और इजरायलियों के टांग में गोली मारते थे अगर कोई आईडीएफ घुसने की कोशिश करता था। याद रखिएगा, आज सीरिया के अंदर भारत की कोई फ्लाइट नहीं जा रही है। जो ज़ायरीन हैं, जो ज़ियारत के लिए जाते हैं शाम यानी दमिश्क, जहां करबला से जुड़ी हुई यादें हैं, रोज़े हैं, मज़ारात हैं, अब वहां लोग नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीरिया में जब से जोलानी आया है कुछ भी स्टेबल नहीं है, सब कुछ बर्बाद और तहस-नहस हो चुका है। इजराइल का ये प्रोपेगेंडा और एजेंडा सीरिया में काम कर गया है। इस तस्वीर को देखिए, द्रूज कम्युनिटी के लोग जो खुद सीरिया के हैं, सीरिया नहीं है, लेकिन बस उन्होंने इजराइल को सपोर्ट कर दिया है, तो वो वहीं रहते हुए अपने अपने इलाकों में इजराइल का झंडा लहरा रहे हैं। तवज्जो चाहूँगा, ईमान की ये कमी है। यही चीज़, ऐसी ही तस्वीर इजराइल और अमेरिका चाह रहे थे कि ईरान में हो। ईरान में मूसाद को एक्टिव करवाया, ईरान के लोगों से गद्दारी करवाई, सुप्रीम लीडर के खिलाफ लोगों को भड़काया, और ये सब करने का मकसद ये था कि यही तस्वीर ईरान के अंदर ईरान के खिलाफ लोग खड़े होकर इजराइल का झंडा इजराइल के समर्थन में तेहरान में लहरा दे। हाल बेहाल है, हाल अभी बुरा है। अभी ये कुत्ते बिल्ली की तरह और लड़ेंगे, हालात कितने खराब होंगे नहीं पता। अगर अमेरिका कह देता है
कि दोनों ने सीज फायर कर लिया है। तो इजराइल तो कुत्ते का पिछवाड़ा है, समझ रहे हैं, कुत्ते का पिछवाड़ा है। एक टाइम के लिए आप किसी और जानवर भरोसा कर लेंगे, लेकिन इस कुत्ते के पिछवाड़े पर इजराइल भरोसा नहीं करेंगे। इसके हिसाब से तो लेबनान में भी सीज फायर है, लेकिन लेबनान पर रोज बम गिरा रहा है। कुत्ते की दुम टेढ़ी तो टेढ़ी है, ये सीज फायर नहीं मानता है, इसके मन में जब जो आता है वो करता है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल के इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए और दुआ में मुझे याद रखिए। जय हिंद।